जोई ने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे जीते जी तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती। जोई लड़की है। तुम्हारी जीते जी मैं ही मैनेज कर सकता हूँ। जोई राहत से शादी के लिए मान गई। She said yes. उस्मा खान का शुमार अहद हाजिर में सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। उन्होंने ड्रामा और फिल्म में बैक वक्त अपना नाम बनाया। उनके हुस्न के चर्चे हर तरफ देखे गए। उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं। इंडस्ट्री में सबके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। सभी उस्मा खान के हुस्न से बहुत मुतासिर थे और उनसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन उस्मा खान को मुल्क के सबसे मालदार घर का लड़का पसंद आया, जिसके साथ वो काफी अरसा तक नाजायज ताल्लुकात में रही और फिर बिलाखिर इस ताल्लुक का अंजाम इस कदर भयानक हुआ कि पूरे मुल्क में उनकी जग हंसाई हुई, जिससे उस्मा खान का करियर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ और वो मंजर आम से मुकम्मल गायब हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस्मा खान कहां और किस साल में हैं और ये भी कि क्या वो दोबारा कभी स्क्रीन पर वापस आएंगी। अच्छा, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। सफाई वाली से सफाई करवा लेना और कपड़े धोने वाली को याद से सारे कपड़े धोने के लिए दे देना। ओके बाय। अच्छा सुनो, 2 बजे टेलर आएगा, उसे 2000 दे के 200 रुपए याद से वापस ले लेना। ओके। उस्मा खान गुज़श्ता साल होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के बाद अचानक से गायब हो गईं और किसी को उनके बारे में कुछ मालूम न हो सका कि वो कहां गईं। दरअसल उस्मा खान की मलिक रियाज की फैमिली के साथ बैक डोर पॉलिसी के तहत सेटलमेंट हो गई थी, जिसकी मद में उन्हें 4 करोड़ रुपए की खतीर रकम के साथ साथ जायदाद और घर भी मिला, जिसके बाद वो कुछ अरसा के लिए लंदन चली गयी और वहाँ पर एक प्राइवेट लाइफ गुजारने लगी, जिसमें उन्होंने किसी के साथ राब्ता नहीं रखा और गुमनाम शहरी की हैसियत से रही। लेकिन एक तवील अरसा लंदन में क़याम के बाद उस्मा खान अब वतन वापस आ गई हैं और उन्होंने अपनी शोबिस की सरगर्मियों को दोबारा से बहाल भी कर लिया है। उन्हें एक ड्रामा सीरियल में कास्ट किया जा चुका है जो बहुत जल्द ऑन एयर किया जाएगा। ये है मेरी बाजी लुपना। OMG, look at your skin, इतना ग्लो। नेचुरल है ये। मुझे तुम्हारी फैमिली अभी से पसंद आना शुरू हो गई। वो इस वक्त लाहौर डिफेंस में मौजूद अपने आलिशान घर में रिहाइश पजीर हैं, जिसमें उस्मा की बहन भी उनके साथ मुकीम है। इस वाक़ये के बाद उस्मा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया था और अपने राब्ते महदूद कर दिए थे, जिसकी वजह से किसी को उनके बारे में इल्म न हो सका। वतन वापस आकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नया अकाउंट बनाया, मगर इसे ओपन रखने की बजाय प्राइवेसी लगा दी। इसके साथ साथ उन्होंने कमेंट्स भी महदूद कर दिए ताकि कोई भी उनकी तस्वीर पर कमेंट ना कर सके। उस्मा खान ने अपनी तमाम तर सरगर्मियों को बेहद महदूद कर दिया है और उनका ज्यादातर वक्त अपने घर में गुजरता है। वो ना ही मीडिया की जीनत बनती हैं और ना ही शोबिस की तकरीबात में दिखाई देती हैं। उन्होंने चंद साथी फनकारों के साथ अपना राब्ता कायम किया हुआ है और उनके साथ वो अपने मामलाते जिंदगी शेयर करती हैं। सुना इन तीनों के कोई कॉलेज का दोस्त है? मम्मा पिशी। 1 मिनट। अमेरिका में रहता है, लॉयर है, शहरी नाम बता रहे थे। हम क्या मिल चुके हैं? मम्मा पिशी। 10 साल बाद तो आ रहे, तो हमने कहाँ से मिलना? उस्मा खान पहले भी शोबिस में चंद ही प्रोजेक्ट्स करती दिखाई देती थीं, जबकि उनका हालिया प्रोजेक्ट 2018 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 थी, जिसमें उन्होंने लुबना का किरदार निभाया था। इस वाकये ने जहां उनके शोबिस करियर को तबाह किया, वहीं उनके लिए मुआशी मुश्किलात को भी पैदा किया, जिससे निपटने के लिए उस्मा खान अपने तय कोशिशें करने में मसरूफ हैं। वैसे तुम्हारा हाथ पहले से काफी भारी नहीं हो गया? सॉरी, वो मैं समझी, पता नहीं कौन आ गया। वैसे तुम करना क्या चाह रहे थे? मैंने सोचा घर पे बच्चे नहीं हैं तो। अच्छा, मुझे मीटिंग के लिए देर हो। 2020 में उस्मा खान उस वक्त तवज्जो का मरकज बनी जब ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर लाहौर डिफेंस में वाक़िया उनके घर पर मलिक रियाज की 2 बेटियां और भांजी आमना उस्मान 11 मुसल्ला गार्ड्स के साथ दाखिल हुई और उन्होंने उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनके घर में तोड़ फोड़ की और अपने गार्ड से कहा कि वो जैसे चाहें इन लड़कियों के साथ सलूक करें। इस पूरे वाक़ये की वीडियो बनी, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह आमना ने घर में तोड़ फोड़ की और उस्मा खान पर तेल छिड़क कर आग लगाने की भी कोशिश की। दोनों बहनों की जानिब से हाथ जोड़कर माफिया मांगी गई। ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई तो हर पाकिस्तानी गुस्से में आ गया और इस बर्बरियत पर इंसाफ का मुतालबा करने लगा। साथी फनकार के साथ होने वाले बेईमाना सलूक पर फिल्म इंडस्ट्री भी उस्मा खान के साथ उठ खड़ी हुई और मुजरमान को सजा देने का मुतालबा किया। मलिक रियाज का नाम इस वाक़ये में बराह रास्त लिया जाने लगा, जिसकी वजह से सोशल मीडिया उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ।
ये रद्द-ए-अमल इस कदर संगीन था कि मलिक रियाज को खुद इस मामले पर बयान देना पड़ गया और उन्होंने क्लियर किया कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। अलबत्ता उनकी दोनों बेटियां पश्मीना और अंबर मलिक इस वाकये में आमना के साथ थीं। आमना की शादी उस्मान मलिक से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा भी था। उस्मान मलिक एक अय्याश परस्त आदमी था जो अपनी बीवी के होते हुए खूबसूरत औरतों के साथ ताल्लुकात बनाता था। उस्मान मलिक ने पहली बार उस्मा खान को डिफेंस में होने वाली एक पार्टी में डांस परफॉर्मेंस देते हुए देखा और वो पहली नजर में ही उन्हें दिल दे बैठा। चुनाचा उसने उस्मा खान को दोस्त के तवस्सुत से 2 से 3 बार पार्टियों में मदऊ किया और इस तरह दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ। उस्मान से दोस्ती करने से पहले उस्मा खान बतौर रकासा खुशी के नाम से मकबूल थी। हाजी फाइनली गुड टू सी यू। इससे मिलो, मेरी फ्रेंड गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये इनके हस्बैंड। अरे तो आप हैं जो मुफ्ते के ट्रिप का सुन के मरने वाले हो रहे थे। जब दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के रंग में ढलने लगी तो उस्मान मलिक ने उस्मा खान के साथ हमदर्दी जताते हुए उन्हें पार्टियों में डांस करने से मना कर दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके सारे खर्चे खुद उठाएंगे। उस्मान मलिक की मीठी बातों पर उस्मा ने यकीन कर लिया और इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ कुर्बत से भरपूर लम्हात बसर करने लगे। उस्मा के बकौल उन्हें यह मालूम नहीं था कि उस्मान मलिक शादीशुदा है और उन्हें धोखा दे रहा है। उस्मा पर यह हकीकत उस दिन आश्कार हुई जब आमना उनके घर पर आ धमकी। तो आपकी उर्दू इतनी साफ? ये एक लंबी कहानी है, छोड़ें। लेकिन माजी में कभी पाकिस्तान की तरफ रहे हैं? बाजी हाय हाय, माजी के पीछे ही पड़ गई है मुबश्शिर लुकमान कहीं की। इस वाकये के बाद दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की गई और खुद को सच्चा गिरदाना गया। मरकजी मुलजिम उस्मान मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि उस्मा के घर हमला आवर होने वालों के खिलाफ इब्तदाई तौर पर FIR काटी गई और केस दर्ज हुआ। तहम बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत उनके साथ सारे मामला तय हुए और उन्होंने अपना केस वापस लेते हुए FIR खारिज करवा दी। उस्मा मलिक के साथ शहर के नामवर वकील थे जो उन्हें हक दिलवाने के लिए पुरअज़म थे, मगर जब उन्होंने उस्मा मलिक को इखलाकी तौर पर कमजोर होते देखा तो उन्होंने इस केस से खुद को दस्तबरदार कर लिया और फ्रीकैन से 4 करोड़ रुपए की खतीर रकम वसूल करके न सिर्फ चुप साध ली बल्कि मामले को कुछ देर ठंडा करने के लिए मुल्क से बाहर जाकर रहने लगी। और अब जब इस मामले पर बात नहीं हो रही और लोग इस वाकये को भुला चुके हैं तो उस्मा खान दोबारा से अब वतन वापस आ गई हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बार फिर से शुरू किया है। इस बार उस्मा खान आजाद रहने की बजाय काफी हद तक महदूद हो गई हैं। वो अपनी जिंदगी को एक बार फिर किसी मुश्किल में धकेलना नहीं चाहती और दोबारा किसी तनाज़े में फंसने का कोई इरादा नहीं रखती। उस्मा खान बहुत जल्द ड्रामों और फिल्मों में नजर आएंगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। इतनी महंगी जगह पे रहने की क्या जरूरत थी? हम लोग किसी भी नॉर्मल होटल में रह लेते। जिस भाई के पास इतने सारे विलास हो उसकी बहन जाकर होटलों में रहेगी तो फिर लानत है ऐसी तरक्की पर। राजी के लानत हो। मेरा मतलब है